जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेरितों का काम एक नज़र इस संदेश परंपरा में स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर को। आमीन। पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर गुजरात इसका संचालक है, वे और उनका परिवार उसके पीछे मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोबस अब्राहम इसका प्रसारण और एडिटिंग का काम करते हैं। मैं दोनों परमेश्वर के दासों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी प्रार्थना यही है, आमीन, पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के द्वारा भारत का 63% लोग, हिंदी भाषी लोग भारत में और देश विदेश में, दुनिया के कोने कोने तक आमीन जो फैले पड़े हैं, वे लोगों के पास इस हिंदी भाषा का वजन जाए, उनके जीवन के अंदर भी उद्धार आए, वो निराशा में से आशा में आए, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन हो। आमीन, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज हमारा भाग है प्रेरितों का काम, आमीन, पार्ट 4 का 4। हालेलुया। हिंदी में बोलेगा तो प्रेरितों का 4, आमीन, प्रेरितों का काम, आमीन, आमीन, भाग 4 और विभाग 4। हालेलुया। उसका विषय है संकट का समय की प्रार्थना और उसका तत्कालीन उत्तर। एक बार और मैं संदेशा का विषय अथवा शीर्षक को पढ़ना चाहता हूँ, संकट का समय की प्रार्थना और उसका तत्कालीन उत्तर। हालेलुया। इस घटना को समझने के लिए आमीन, हालेलुया, हम प्रेरितों के काम 4वीं अध्याय 23 और 24वीं आयत को पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। 23 और 24वीं आयत, वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था उनको सुनाया, और सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया। 2 कलम और आमीन, आगे हम बढ़ते हैं। हालेलुया। 29, 30 और 31। हालेलुया। अभी वे लोग प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को एक वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाई से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपने हाथ को बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जगह में इकट्ठे दे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाई से सुनाते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। संकट आमीन आने पर हम सब डर जाते हैं, आमीन, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए उसका उत्तम उदाहरण इधर हमको मिलते हैं। हालेलुया। संकट आने पर प्रार्थना वही एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। अनेक उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में पाई जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलते हैं, लेकिन पहला सामुएल 30वीं अध्याय उसका पहला आयत से हम आमीन कुछ वचनों को देखते हैं। पहला सामुएल अध्याय 30। हालेलुया। पवित्र बाइबल का इतिहास का पुस्तक में है। आमीन, पुराना नियम में आया है इस पुस्तक। आमीन, हालेलुया। उसमें से कुछ बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। पहला सामुएल 30वीं अध्याय, आमीन, उसका पहला आयत। घटना इस प्रकार है। आमीन, दाऊद राजा अपनी सेना समेत दूसरी एक जगह पर मिशन यात्रा में थे। वापस जब आया सिकलाग में, आमीन, हालेलुया, उन्होंने क्या देखा? सिकलाग नगर आमीन शत्रु घेर कर भूख लिया। उसके अंदर जितने लोग थे दाऊद का, आमीन, हालेलुया, परिवार, बच्चे, आमीन, उनके संपत्ति, उनके साथ जितने आमीन और सैनिक लोग थे, उनके परिवार, बच्चे, उनके संपत्तियां लूट लिया गया है।
हालेलुया, बड़ा संकट में आ गया। मैं पहला आयतें आपके लिए पढ़ूंगा। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलाग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलाग पर चढ़ाई की और सिकलाग को मार के फूंक दिया, और उनमें स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। हालेलुया, सारे संपत्तियों को लूट लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाऊद आया, उनका मन बहुत घबरा गया। हालेलुया, उनके मन संकट में आ गया। हालेलुया, वे सारे लोग एक साथ दुखी हो गए। हालेलुया, लेकिन परिस्थिति बिगड़ गई। ध्यान से सुनिए, एक साथ मिशन ट्रिप में गए थे, एक साथ मिशन पूरा कर कर वापस आए। सबका परिवार गुम हो गए, सबके बच्चे नष्ट हो गए, सबका संपत्ति लूट लिया गया, पूरा नगर जला हुआ पड़ा है। लेकिन आमीन, सब एक साथ रुकना चाहिए। लेकिन दाऊद राजा के जीवन में ऐसा हुआ नहीं। दाऊद राजा अकेले पड़ गए। वचन ऐसे कहता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग उनको आमीन पत्थर मारने के लिए आमीन पत्थर उठाया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी अनेक बार ऐसी अवस्था आते होंगे। आप दिल लगाकर, जान लगाकर लोगों को प्रेम करेंगे, आप जी जान लगाकर दूसरों को आर्थिक मदद करेंगे, आमीन, इतना तक भी करेंगे। आपके घर में थोड़ा सा अनाज और भोजन है, आप उनको बांट दिया करते थे। लेकिन एक साथ एक संकट आए, एक साथ एक परेशानी आए, तब वे आपके विरोध में पत्थर उठाया, आपको पत्थर मारकर खत्म करे। दाऊद के जीवन से हम 2-3 बातों को देखेंगे, वो हमारे जीवन को पलट कर रख देगा, आपके जीवन को पलट कर रख देगा। हालेलुया, आमीन। पहला सामुएल मैंने पढ़ा हुआ 30 चैप्टर 30 का 4वें वचन में पढ़ता हूं। आमीन, 4th वर्ड्स। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। पत्थर मारने से पहले वो लोग पहला काम ये तो किए, हालेलुया, रोकर प्रार्थना की। मैं दाऊद के बारे में ज्यादा बताना चाहता हूं। वे लोग इतने रोए, वे इतने रोए, वे इतने रोए, इतने रोकर दुआ किए, परमेश्वर को पुकारे। उनमें कोई शक्ति नहीं रही, उनमें कोई शक्ति नहीं रही। साथ में भी कुछ लोग रोए, आमीन, उनमें कोई शक्ति ना रही। आमीन, थक जाए इतना वे लोग रोए, आंसू बगा बगा कर रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए। हालेलुया, उनको तसल्ली मिले तब तक रोए। आमीन। देखो, घर संसार भरे पूरे हरा भरा देख कर गए थे, वापस आने के समय पर जला हुआ पड़ा है। एक भी जीवित मनुष्य या प्राणी उसमें नहीं मिले। दूसरा आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, 16वीं आयत। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 6वीं आयत, 16 नहीं 6वीं आयत। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाई बांधा। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, आपके अंदर बिल्कुल हिवाई नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं है। आप कहते हैं मैं सहन कर कर थक गया हूं, थक गई हूं। मैं बात को सुनकर, इस थाना को खाकर, इस आमीन मजाक को सुनकर, इस बुराइयों को अनुभव करते करते थक गया है। आपके पास विकल्प है। पहला विकल्प है, रो रो कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को पुकारिए। दूसरा विकल्प है, जब साथ में रहने वाले लोग, एक साथ खाना खाने वाले, एक साथ पानी पीने वाले, एक साथ सोने वाले लोग जब आपको पत्थर मार कर आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आमीन, चाकू से भी, तलवार से भी, तीखी बातों से आपको खत्म करते, रोज हत्या करने की कोशिश करते हैं,
दाऊद इधर ऐसा किया, वे प्रार्थना कर कर परमेश्वर में हिवाई को बांधा। हालेलुया, परमेश्वर में हिवाई को बांधा। आप हिवाई बांध सकते हैं, आपको हिवाई मिलेगा। प्रार्थना करने से हिम्मत बढ़ती है, प्रार्थना करने से हिवाई बढ़ती है, प्रार्थना करने से संघर्ष को झेलने के लिए परमेश्वर की आत्मा मदद करते हैं। मुझे सुनने वाले कुछ लोग कहते हैं मैं थक गया, कुछ बहनें 50 के ऊपर की उम्र वाले लोग कहते हैं मैं थक गई हूं। मैं किसको बताने से भी कोई फायदा नहीं, मुझे समझने वाले लोग नहीं। मैं हर दम भलाइयां इन लोगों के लिए किया है। अभी मेरी शरीर कमजोर हो रहा, मैं बीमार पड़ गई हूं, मेरी कमर काम नहीं कर रहा, मेरी हाथ काम नहीं कर रहा, मेरे को सर दुख रहा है, मेरे आंख में मोती आ गया, ये लोग मेरी बुराई कर रहा है, रोज तानाएं मार रहा है। मैं आपको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, आप हिम्मत लगाकर प्रार्थना करते रहिए, आंसू बगाकर प्रार्थना करते रहिए। स्वर्ग आदि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, वे अपने संतानों के पक्ष में ही खड़ा रहते, वे कभी दुष्ट की पक्ष नहीं लेते। वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो अधर्मी का पक्ष कभी नहीं लेगा। भले हमारे परिवार के लोग क्यों ना हो धर्म आपके साथ करते हैं, वो उनके पक्ष में नहीं रहेगा। भले वो बलवान क्यों ना हो, वो ऑफिस में हो, वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, समाज में हो, आमीन। परमेश्वर धर्मियों को साथ नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। वो अनीति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमें उनके सिंहासन की चार पाया है, सत्य, न्याय, धर्म और नीति। परमेश्वर का सिंहासन का चार पाया है। पवित्र बाइबल में एक से अनेक जगह पर वो बात को लिखे हैं, भजन में आप देख सकते हैं। परमेश्वर के सिंहासन का हाथ पाव सत्य, न्याय, नीति और धार्मिकता है। उसको छोड़ करके वो काम नहीं कर सकते, उस बातों को वो बदल नहीं सकते। परमेश्वर अपनी धार्मिकता से बदल नहीं सकते, सत्यता से बदल नहीं सकते, हमें धर्म से बदल नहीं सकते, हमें नीति से बदल नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर आपके पक्ष में रहकर आपको न्याय दिलाएगा। नंबर 1, दाऊद राजा ने इतना रो रो कर दुआई किया। नंबर 2, लोग पत्थर मारने के लिए आए, तब प्रार्थना कर कर हिम्मत बांधा, मेरा प्रभु कुछ रास्ता ढूंढेंगे। तीसरी बात मैं पढ़ना चाहता हूं, 8वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं जो आमीन अन्य देश के राजा आकर के इस शहर को लूट कर भूख दिया था, आग जला दिया था। परमेश्वर से दाऊद राजा पूछते हैं, क्या मैं उस राजा और सेना का पीछा कर करके उनको हराऊं? प्रियो, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं, बच्चों से शुरू करता हूं। बच्चे, आप परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, आप हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को भूल कर जाइए, परमेश्वर को लेकर जाइए। ऐसे कहिए, पापा मैं जाता हूं बोर्ड एग्जाम लिखने, नीट एग्जाम लिखने, या कोई एंट्रेंस और कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखने, या गवर्नमेंट आमीन जॉब का कोई टेस्ट लिखने। बोलिए, प्रभु यीशु आप मेरे साथ आइए, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ आइए। शादी विवाह में प्रवेश करने के समय प्रार्थना कर कर यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को लेकर जाइए। आमीन। एक बिजनेस शुरू करने के समय पर यीशु मसीह को लेकर जाइए। अपनी बिजनेस की दुकान पर, ऑफिस पर जाने के समय पर यीशु मसीह को लेकर जाइए। अपने बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के समय पर उनके साथ यीशु मसीह को प्रार्थना कर कर भेजिए। वे अकेले ना जाए। इस दुष्ट दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, हम क्या क्या नहीं देख रहा है। आपके बच्चे के साथ यीशु मसीह को जाने की अनुमति दीजिए। आपकी पति या पत्नी बाइक चलाती है, कार चलाती है, आमीन, उनके साथ यीशु मसीह को लेकर जाइए, जाने के लिए सिखाइए उन्हें। प्रभु दाऊद राजा को उत्तर दिया, तू जाओ। मांगने वाले को उत्तर प्रभु जरूर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। एक और आयत में पढ़ूंगा, 18वीं आयत, 18 आमीन, हालेलुया। दाऊद उस शत्रु सेना के पीछे गया,
जाने के लिए परमेश्वर अद्भुत रास्ता बनाया। उसी सेना का एक युवान थके मांदे बीमार रास्ते पे पड़े थे। वो व्यक्ति आमीन, जब दाऊद का ट्रीटमेंट उनको मिला तो मजबूत हो गया, बलवान हो गया। उसने आमीन उस सेना का रास्ता दिखाया। दाऊद राजा और उनके सेना गया। बाइबल अभी पढ़ते हैं 18वीं आयत, और जो कुछ अमालेकियों ने ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 19वीं आयत, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकियों ने ले गए थे उसमें से कोई वस्तु नहीं रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन कहिए ना, आमीन कहिए ना। पास में आपके बच्चे बैठे हैं, पत्नी बैठी है, आमीन, हालेलुया, आमीन कहिए ना। उनको मुंह में देख कर कहिए आमीन कहिए। उनको विश्वास के साथ कहिए हमारी जीवन में भी होगी। पिछले सालों में शत्रु ने नष्ट किया, पिछले सालों में आमीन शैतान ने लूटा, बीमारी ने लूटा, आमीन कोविड-19 ने लूटा। परमेश्वर आपको सब कुछ वापस देगा, सब कुछ वापस देगा। जो शांति आपने खोई है, जो समाधान आपने खोई है, जो शारीरिक तंदुरुस्ती आपने खोई है, जो आर्थिक आमीन बात आपने खोई है, जो पढ़ाई आपने खोई है, शादी ना होने पर आपकी उम्र को आपने खोई है, परमेश्वर उसे फेर देगा, परमेश्वर उसे आनंद में बदलेगा, परमेश्वर उसे फेर देगा, परमेश्वर उसे आनंद में बदल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। दाऊद 3 बातें किए, आमीन, रो रो कर दुआ किए, जितने शक्ति नहीं रहे तब तक रोए, आमीन। तीसरे प्रार्थना कर कर हिम्मत और हिवाई को परमेश्वर में बांधे। तीसरा बात उन्होंने किया, परमेश्वर से योजना पूछा। मेरे प्रियो, मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं, आप फेल क्यों हो रहा है? कितने बार ट्राई करने पर भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? अब परमेश्वर की योजना को नहीं पूछ रहा है। आमीन। मैं माता पिताओं से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए परमेश्वर के राय को लीजिए। मैं बच्चों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, अपनी शादी विवाह का निर्णय अपने आप ना ले, प्रार्थना करिए, यीशु मसीह की अगुवाई पर कीजिए। आमीन। कौन सी नौकरी चुनना है, आमीन, यीशु मसीह की अगुवाई पर कीजिए। कौन से लोगों को नौकरी पर रखना है, यीशु मसीह की अगुवाई पर कीजिए। हालेलुया, आप कभी निराश ना होंगे। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियेल का पुस्तक, आमीन, 6वीं अध्याय, दानियेल का पुस्तक 6वीं अध्याय, उसका 10वीं आयत, हालेलुया, 1 से 10, आमीन, पढ़ना है मगर हम आमीन 10वीं आयत पढ़ेंगे। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही किया गया। दानियेल 127 प्रांतों में महा अधिकारी बन गए, जो सम्राट का दूसरा व्यक्ति बन गए। उनके साथी लोगों को वो देख करके जलन हुआ। साथी लोग जाकर के सम्राट से मनाया, चुगली किया और एक लेटर बनवाई। आमीन। महाराज, उस जमाने में राजा को आराधना करने का संप्रदाय चलते थे, रोमन साम्राज्य में इसे चलते थे। राजा से प्रार्थना करना, राजा की मूर्ति की पूजा करना, ये सब चलते थे। वे लोगों ने राजा को बोला, राजा, अगले 30 दिन तेरे सिवाय किसी से प्रार्थना करने वाले को सिंह के मांद में डाल देंगे, ऐसा एक पत्र लिखो। राजा ने लिख के हस्ताक्षर करके दे दिया। राजा को खुश लगा। राजा को मालूम नहीं था ये दानियेल जो उनका प्रिय जन है और 127 प्रांतों का महाअधिकारी है, इनको बसाने के लिए कर रहा। राजा को मालूम नहीं था। मालूम होता तो राजा नहीं करते थे। अनेक बार आपके जीवन में संघर्ष इसलिए आया, आमीन, हालेलुया, जो आमीन आपको मदद करना चाहते हैं, आमीन आपके पक्ष में रुकना चाहते हैं, उनसे चुगली कर
आमीन, उनको भी आमीन हालेलुया बाईपास कर कर अनेक कार्य आपके विरोध में आमीन शत्रु करते होंगे। हम इस कहानी को पढ़ेंगे तब पता चलेगा उनका परिणाम क्या हुआ। हस्ताक्षर लिख दिया, सारे देश में फैला दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और शत्रु देख रहा है खिड़की से। आमीन, दानियेल क्या करते हैं, राजा की मूर्ति को प्रार्थना करते हैं कि अपनी घुटने टेक कर स्वर्ग आदि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर से दुआ कर रहा है, जिसने आकाश पृथ्वी और तीनों लोगों को बनाया। दानियेल के बारे में हमने अभी पढ़ा 10वीं आयत में। दानियेल रोज तीनों समय में घुटना टेक कर अपने परमेश्वर से दुआ करते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता तो तीनों समय आप घुटना टेक कर धन्यवाद करें, हो सकता तो। आमीन। यदि आपके घुटने खराब है, टेक नहीं सकते हैं, या आप बुजुर्ग है, एक तकिया को डाल दिए कटिया के नीचे, एक तकिया को डालिए, उसके ऊपर घुटना को रखिए, कटिया पे हाथ रखकर आमीन, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, ऐसे थोड़ा दुआ करके देखिए। आमीन हालेलुया। शायद ऑफिस के कमरे में होंगे, आपके चेयर के सामने 1 सेकंड आप घुटना टेक करें। आमीन हालेलुया। साले भाले कोई देखे, आमीन, 1 सेकंड घुटना टेक कर, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने इस ऑफिस में अच्छे कैबिन में मुझे बिठाया, इस एसी रूम में तूने मुझे बिठाया। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इतना बोलने में कोई समय नहीं लगते हैं। दानियेल इस महा सम्राट के साम्राज्य के अधिकार पे महाअधिकारी पद में थे, तभी भी तीनों पहर प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय थे। क्या आपके पास समय नहीं है? प्रार्थना के लिए समय को अलग कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, आमेन। प्रार्थना के लिए समय को अलग कीजिए। इस कहानी ऐसा होते हैं, दानियेल को पकड़ा गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, दानियेल तूने मेरे हुक्म को नहीं माना। दानियेल कहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूं, मनुष्य से नहीं। राजा को गुस्सा आया। राजा उनको पकड़ करके हमें सिंह के मांथ में डालने के लिए आमीन हुक्म दिया। गुस्सा आया करके बाइबल नहीं बताते, मैंने बताया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पवित्र बाइबल कहते हैं उस दिन रात में राजा सोए नहीं है। राजा आमीन मदिरापान नहीं किए, और भी कोई कार्य उनके सुख विलास के लिए उनके पास नहीं लाई गई, ऐसे लिखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा रात भर बैठकर दुहाई किया होंगे। बड़े भोर को सिंह के माध्य में जाकर के उस अन्य जाति राजा पुकार कर कहते हैं, हे दानियेल तू नित्य प्रार्थना करने वाला परमेश्वर तुझे सिंह के मुंह से भी बचाया है। दानियेल को पक्का मालूम, उस महाराजा, उस सम्राट का महाराजा को पक्का मालूम था दानियेल को सिंह नहीं खा सकते, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, सिंह भी आपको छोड़कर चला जाएगा। मैं गुजरात का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आमीन हालेलुया। जाफराबाद करके एक समुद्री किनारी जगह है। आमीन, वो गिर जंगल से मिले हुए जगह है। कोडिनार, आमीन, जाफराबाद, आमीन, कोडिनार नहीं, आमीन, राजूला, आमीन, जाफराबाद, वो सब गिर जंगल के अंदर ही आ जाता है। आमीन, कोडिनार में गिर जंगल के आमीन उसी इलाका में आते, वो एरिया में जंगल है, उधर सिंह है, थलाला। आमीन आमीन, गिर जंगल उधर ही है, तलाला कोडिनार के पास। आमीन हालेलुया। सिंह घूमते रहते। मेरा एक दोस्त रात को अपनी दुकान बंद कर आ रहे थे। उधर अंबुजा सीमेंट का 2-3 फैक्ट्री है, दूसरा भी सीमेंट फैक्ट्री है। आमीन, सीमेंट का ट्रक निरंतर रोड में चलते रहते, पूरे इंडिया में जाते हैं। आमीन, उनको ऐसे लगा रात में तो छोटा सा आमीन, छोटा सा ऐसे आमीन चांदनी थी। उनको ऐसे लगा एक बोरी सीमेंट पड़ा है रोड के साइड में, ट्रक में से गिरा होगा गटर में मारकर। आमीन, उसने जाकर के टच करके देखा तो पता चला ये तो सिंह पड़ा है। वो धीरे से पीछे हटा और अपनी रास्ता पकड़ लिया। सिंह ने उनको कुछ नहीं किया। उसका नाम जोसेफ है। आमीन, आज भी उस व्यक्ति जाफराबाद में टायर का बिजनेस करते हैं, आप जाकर के पूछ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नहीं तो मैं फोन नंबर आपको दूंगा, किसी से लेकर के, शायद मेरी मोबाइल में होंगे। सिंह को टच कर दबा कर देखा, यह सीमेंट की बोरी है। सिंह देखा नहीं, कुछ नहीं किया।
प्रियो, बाइबल की कहानी कोई कहानी नहीं है, बाइबल की कहानी आज भी घटने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा दानियेल को बाहर निकलवाए और सारे मंत्रियों को बुलाकर कहा, जितने लोगों ने चुगली किया है दानियेल के विरोध में, सबको आमीन अपनी पत्नियों समेत बच्चों समेत पकड़ो और सिंह के मांद में डालो। उधर ऐसे लिखा है, वे लोगों को सिंह के मांद में सेना के लोग फेंकना शुरू किया। वे सिंह आमीन 1-2 दिन से उपवास कर रहे थे या खाना नहीं खाते थे। आमीन, हालेलुया। वे लोगों ने सिंह को खाना नहीं दिया होगा, क्योंकि दानियेल को जब डाला जाएंगे तुरंत आमीन 5-10 सिंह आकर के उसको अड्डी भी चबा डाले, ऐसे सोचा था। लेकिन जो सोचा वो उनकी जीवन में घटा। वे आमीन, वैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, सिंह की मांद के नीचे पहुंचने से पहले सिंह उछल कर उनको छबा डाला, ऐसे बाइबल में लिखा है। प्रियो, प्रार्थना करने से आप थकेंगे नहीं, थकना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संकट के समय पर आप प्रार्थना करते रहिए। राजा उनको पूछते हैं, दानियेल तुझे बचाया? तो दानियेल जवाब देते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, मैंने तेरी कुछ हानि की है ना, मैं परमेश्वर के आमीन विरोध में कुछ किया, ना मैं तेरी विरोध में कुछ किया, ना मैं तेरी अपराधी हूं, ना मैं परमेश्वर के अपराधी हूं। प्रिय लोगों, ऐसे जीवन बिताइए। आप मनुष्य के अपराधी ना बनिए, आप देश के अपराधी ना बनिए, आप परमेश्वर के अपराधी ना बनिए। आमीन, परमेश्वर आपको हर संकट से बचाएगा। हालेलुया। संकट के समय की प्रार्थना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जीवन से भी हम देखते हैं, क्रूस पर चढ़ने के कुछ घंटे पहले गत्समने बाग में गए, वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया। उधर हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में से एक दूध उधर कर उनको बल देता गया, बल देता गया, बल देता गया। मेरे प्रिय लोगों, संकट के समय पर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बल देता जाएगा, बल देता जाएगा, अपनी दूध को भेज करके आपको बल देता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या चाहते हैं? संकट के समय पर लाठी उठाएंगे, संकट के समय पर तलवार उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, पुलिस और कोर्ट कचहरी करेंगे, आमीन, वकालत चलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखे और प्रार्थना किया करे, परिणाम का इंतजार करता रहे। परमेश्वर कहा है, आमीन, मेरे इंतजार करो, मेरी खोज में बने रहो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, तेरी चिंता मुझ पर छोड़ो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। ऐसे परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेक जगह पर लिखा है। संकट आने के समय पर, संघर्ष आने के समय पर निराश न होइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आंसू बगाकर प्रार्थना करते रहिए, हिम्मत बनाकर रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शास्त्र भाग में हम वापस आते हैं, 24वीं आमीन, हालेलुया आयत में लिखा है, प्रेरितों का काम 4वीं अध्याय 24वीं आयत में लिखा है, हालेलुया। चार के 24 में आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है, हमारे परमेश्वर कोई चीज नहीं है, हमारे परमेश्वर आमीन, हालेलुया, जिंदा जागता आमीन खुदावंद जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह का खबर आज भी इस्राएल में खुला है, जो एशिया खंड में है। अनेक लोग बोलते हैं वो और खंड में से आया है, नहीं, आमीन, मेरे लिए, आपके लिए संसार का सृष्टिकर्ता, उद्धार करता यीशु मसीह एशिया खंड में, इस्राएल में जन्म लिया है। उनका खबर आज भी खुला है। उनका खबर के ऊपर एक वाक्य लिखा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग परमेश्वर का महिमा करते हुए प्रार्थना करने लगा।
परमेश्वर को कहा, तू आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर है। 25 और 26 में आपके लिए पढ़ूंगा। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने उल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। 27 भी सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पंदियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इन नगर में इकट्ठे हुए। आमीन, हालेलुया। 28 में आयत में लिखा है, प्रार्थना करते हुए वो लोग कह रहा है 28, आमीन। मुख्य बात है, ध्यान से सुनिए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और तेरी मत्ती से ठहराया था वही करे। हालेलुया। परमेश्वर पूर्णकालीन योजना में बहुत कुछ का बात मेरे लिए आपके लिए बोल रखे हैं, बनाए रखे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कोई अभी बैठ बैठ कर योजना बनाने वाले नहीं। पृथ्वी के नींव डालने से पहले परमेश्वर को मालूम है 2020 की सितंबर महीना में क्या होने वाला है, क्या होने वाली है। आप उस समय पर दिल्ली में होंगे या गुजरात में होंगे, आमीन, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर, आमीन, आदि और अंत है। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, आमीन। वही आरंभ है, वही अंत है, उसके बीच में हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को समझने के लिए मैं एक का बात कहता हूं। हम घर घर में से बाहर देते हैं, हमारी आंगन दिखते हैं, ज्यादा ज्यादा रास्ता दिखते हैं, बाजू वाले घर दिखते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में से एक व्यक्ति नीचे देखेगा तो पूरा शहर दिखाई देगा। यदि ऐसा है तो स्वर्ग आदि स्वर्ग में परमेश्वर देखने के समय पर सब कुछ उनके सामने नंगा और खुला पड़ा है। पवित्र शास्त्र ऐसे ही बताते हैं। मेरे प्रियो, आप उनको छुपा कर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। वे लोग प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वे लोग पुराने नियम के वचनों को ले लेके प्रार्थना करना शुरू किया। आमीन। गीत भजन में से और मत्ती की सुवार्ता में से लेकर के, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रार्थना करना शुरू किया। 28वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मत्ती से ठहराया था वही करे। मैंने पहले पढ़ा था, परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू जो पहले से निर्णय करके रखा है वही करे। 29, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को एक वरदान दे कि तेरा वचन बड़े युवा इसे सुनाए। उनके 3 प्रार्थना का विषय है। आमीन, हालेलुया। उनकी धमकियों को देख और हमें वरदान दे, तेरी वचन हिम्मत और युवा इसे प्रचार करे। 30वीं आयत, चंगा करने के लिए तू अपने हाथ को बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। 3 प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु उनकी धमकियों को देख, हमें तेरी वचन हिम्मत और हिवाई से प्रचार करने की शक्ति हमें दे, वरदान हमें दे। चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम होने के लिए तू अपने हाथ को बढ़ा। 3 प्रार्थना, परिणाम। आमीन, हालेलुया। 31वीं आयत में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जगह में इकट्ठे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही वाई से सुनाते रहे। संकट आने पर आप हर गए हैं नहीं, आमीन, हिम्मत बांधिए। संकट आने के समय पर आप दुखी हो गए, छोड़ दिए हैं, आमीन, नहीं, हिम्मत बांधिए, प्रार्थना करते रहिए, कोशिश करते रहिए, वचन सुनाते रहिए। प्रभु आपके संग में रहकर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा आपके सेवकाई को, आमीन, हालेलुया, स्थिर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। 3 प्रार्थना, 3 परिणाम हुआ। आमीन। 3 प्रार्थना का 3 परिणाम। नंबर 1, वे जगह पर बैठे थे, वो जगह हिल गया। आमीन। नंबर 2, वे सारे लोग पवित्र आत्मा से और भी मजबूत हो गया, भर गया। नंबर 3, वे हिम्मत और हिवाई के साथ वचन को बोला। हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आप हिम्मत ना हारिए। संकट आने पर एक ही रास्ता आपके पास है, एक ही रास्ता इस मसीह के पास भी थे, वे प्रार्थना किया।
एक ही रास्ता दाऊद राजा के पास है, प्रार्थना किया। एक ही रास्ता दानियल के पास थे, वे प्रार्थना किए। दानियल प्रार्थना किए, आमीन। दाऊद राजा प्रार्थना किए। यीशु मसीह भी क्रूस में चढ़ने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना किए। आपसे भी यही मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। स्वर्ग पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। संकट आने के समय पर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा छोड़कर तेरे ओर भरोसा करने लगे, और तेरे अनुग्रह और तेरी आशीष हमारे जीवन में तू ढेर, आमीन। जैसे तेरे सेवकों को पवित्र आत्मा का एक और भरपूरी तूने दिया, हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के जीवन में एक और भरपूरी आए। इस कोरोना का बीमारी से, नौकरी जाने से, तनख्वाह नहीं मिलने से, परिवार में लोग बीमार होने से, या कोरोना की वजह से लोगों की मृत्यु होने से, हॉस्पिटल में भर्ती होने से तेरे लोग हिम्मत हार गया हो, उनके जीवन में एक बड़ा हिम्मत को मैं हस्तांतर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हस्तांतर करते हैं। तेरे हिम्मत को हस्तांतर करते हैं, प्रार्थना के जीवन को हस्तांतर करते हैं, आमीन। हिम्मत और हिवाई को यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग बुलंद हो जाए, वे थक नहीं जाए, वे हार नहीं जाए, वे तेरे, आमीन, प्रार्थना में बने रहे। तू उनको आत्मा से एक बार और भरपूर कीजिए, हिम्मत दीजिए गवाही देने के लिए, आमीन। जीवन बिताने के लिए हिम्मत दीजिए। अपने नुकसानों को, अपनी पड़तियों को, अपनी वेदनाओं को भूलने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु, आमीन। जितने थके मांदे बीमार है, जिनको नौकरी नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई बीच में रुक गई, उनके लिए दुआ करते हैं। जिन बच्चों के शादी विवाह अभी तक नहीं हुआ, उनके लिए दुआ करते हैं। उनके जीवन से तमाम श्रापों को तोड़ते हैं, तमाम जादू टोने के बंधनों को तोड़ते हैं। उन बच्चे बच्चियों को आजाद करते हैं, उनका भविष्य बन पाए। वे निर्णय नहीं ले पा रहा है, माता पिता निर्णय नहीं ले पा रहा है, ऐसे दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार के अंदर संघर्ष चल रहा है, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। वैसे अवरोध यीशु मसीह के नाम से दूर होने पर सब लोग एक साथ परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर, प्रार्थना जीवन बिताने पर और परमेश्वर में मग्न होकर आगे बढ़ने पर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पेट की बीमारी को ठाटते हैं, एसिडिटी की बीमारी को ठाटते हैं, आमीन, हालेलुया। बड़े आंधड़ी, छोटे आंधड़ी के अंदर जो बीमारी के अनुभव कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आंधड़ी की बीमारियों को ठाटते हैं। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं। जिनको पेशाब जाने में मुश्किल होते हैं, आमीन, उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं, आमीन। सारे, हालेलुया, वायरल और फंगल डिसीज को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं, हालेलुया। का बाल गिर जाना, बहनों का, भाइयों का, आमीन, युवान बच्चों का भी बाल गिर जाते हैं, शैतान बाल खींचते हैं, सब बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा का काम खत्म हो जाने पर, आमीन, यीशु मसीह के नाम से रात में सोने नहीं देते हैं, उस दुष्ट आत्मा का काम यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पर तेरे लोगों को अच्छी नींद आए, स्वर्ग की दर्शन मिले, बीमारी से छूटकर भला चंगा रहे, देश के लिए आशीष के कारण बने, अपने लोगों के लिए आशीष के कारण बने प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे देश के लिए भी दुआ करते, दुआ आशीष से माला माल कर, हमारे अधिकारियों को तू आशीष से माला माल कर प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग दे, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तीनों पहर की प्रार्थना में जुड़ जाइए, अद्भुत चमत्कार, अलौकिक चमत्कार को आप देखेंगे, हालेलुया। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद, 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 हालेलुया।